गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपने किए थे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 6.2 के, ठीक है। तो उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे और इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन रहे हैं। 11 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। तो आज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है निम्न फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए और f(x) इक्वल मान दे रखा आपको 1/1 प्लस e की पावर 1/x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल 0 और 0 x इज इक्वल 0 पर आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है। देखिए इसमें अपने को दिया हुआ क्या है, आंसर नंबर 8 है। सबसे पहले तो जो दिया है फलन f(x) बराबर अपने को दे रखा है 1/1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल 0 और 0 x इज इक्वल 0, ठीक है। और इसके अंदर x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन दे रखा है और x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो वही सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, f(0 माइनस 0) बराबर लिमिट h से 0 और f(0 माइनस h) माइनस में f(0) और बटा में माइनस का h, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और ये आप पहले भी बता चुके हैं भी x नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब है भी x की वैल्यू या तो 0 से कम है और या 0 से x की वैल्यू बड़ी है बट 0 नहीं है, ठीक है। क्योंकि 0 पर तो आपको फलन क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसके लिए फलन ऊपर वाला लेंगे क्योंकि ये वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 0 से छोटी और f(0) का मतलब है f(x) बराबर फलन का मान 0 पर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो फलन लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लिए फलन ऊपर वाला लेंगे तो इसमें 1/1 प्लस में e की पावर 1 इस यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ भी, ठीक है। तो इस x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस h का स्क्वायर, ये फलन आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। फिर ये माइनस और f(0), तो f(0) यानी x बराबर 0 ये है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 और डिवाइड में पूरे की क्या आएगा, माइनस का h, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, लिमिट h से 0, ठीक है। ये तो 0 है, 0 इसमें से घटाओगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर क्या बच गया, 1/1 प्लस में e की पावर 1/h स्क्वायर और पूरे के बटा में क्या आएगा, माइनस का h, ठीक है। क्योंकि e की पावर 0 में से h से घटाओगे माइनस का h बचेगा और उसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो माइनस h दिया हुआ है नीचे, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकती हो, 1, और ये जब 1 माइनस h बटा में 1 है तो ऊपर जाके देखिए क्या बनेगा, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में 1 बटा में माइनस का h और फिर
1 प्लस में e की पावर 1/h²। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें डायरेक्ट लिमिट तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर h है, अगर लिमिट पुट कर दें तो अपरिभाषित होता है। अगर ये आगे और हल होता है तो अपने इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर e की पावर x है, तो e की पावर x का प्रसार आपको ध्यान में हो तो e की पावर x का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस में x बटा में फैक्टोरियल 1 आता है। तो फैक्टोरियल 1 लिख नहीं रहा हूँ, वैसे लिखना तो लिख देना क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। प्लस x² बटा में फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 बटा में फैक्टोरियल 3, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है लेकिन x की जगह अपने पास क्या है, 1/h² है। तो अगर x की जगह मैं क्या लिख दूँ, 1/h², तो इसमें जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ पर 1 क्या लिखना है, h² लिखना है। तो 1 की जगह तो 1 ही, प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, 1/h²। ठीक है, 1/h², और फैक्टोरियल 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर तो स्क्वायर है ही, और फिर इसकी स्क्वायर होगी तो ये कितना हो जाएगा, 1/h⁴ और फैक्टोरियल 2, ये ऐसे चलता रहेगा भी इसका प्रसार। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद 1 बटा में क्या आएगा, माइनस का h ये बाहर है, ये 1 पड़ा है, प्लस अब इसका प्रसार किया है तो ये है, तो लिख दीजिए 1 प्लस में 1/h² प्लस में 1/h⁴ फैक्टोरियल 2 प्लस में डैश डैश। ठीक है, ये ऐसे आगे अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 + 1 क्या हो गया, 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 बटा में ये हो गया 1 + 1 ऐड होके 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, और इस साथ में -h का अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 2 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 2h, -h का इससे गुणा करोगे तो माइनस में 1/h, क्योंकि 1h से यहाँ पर ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 1h कैंसिल हो गया। फिर इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस में 1/h⁴ फैक्टोरियल 2, फिर माइनस, ये ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका प्रसार कर दिया, इससे आगे ये हल नहीं होता। अब हल नहीं होता तो अपने ये लिमिट इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, लिमिट इसमें रखेंगे। तो लिमिट इसमें जब रखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट रखेंगे तो लिमिट तो हट जाएगी, तो 1 बटा में इस h की जगह क्या रखना है, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 0, माइनस में 1/0, फिर माइनस में 1/0, फिर माइनस में, ये ऐसे चलता रहेगा भी। ठीक है, अब आपको पता है भी 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है अनंत, तो आगे इससे आगे सारे अनंत आएंगे। अब अनंत के अंदर 0 जोड़ो चाहे घटाओ वो क्या रहेगा, अनंत, मतलब इसका आंसर आ गया 1 में अनंत। ठीक है, और 1 अनंत का मतलब क्या हो गया, 1 में अनंत का मतलब होता है 1/0, और 1/0 जब ऊपर जाएगा तो 0 में 1 हो गया, मतलब ये आंसर कितना आ गया, 0। ये चीज़ ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये सारे जो है ये अनंत हो गया, अनंत में 0 जोड़ो चाहे घटाओ वो अनंत ही रहेगा, और अनंत का मतलब होता है 1/0, और 1/0 जब ऊपर जाएगा तो 0/1 हो जाएगा, क्योंकि 0 का 1 से गुणा होगा तो 0, इसलिए वो क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है f'(0 - 0) इज इक्वल कितना आ गया, 0। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे आपको प्रसार करके इसका मान निकालना है। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब सेम टू सेम देखिए
इसमें अपने निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला एज इट इज वही, बस थोड़ा सा फर्क होता है क्या, एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ जीरो प्लस में एच माइनस में एफ जीरो बटा में एच प्लस का होगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर प्लस होता है और एच प्लस का है, ठीक है। तो अब देख लिए एफ जीरो के लिए तो फलन यही रहेगा जीरो वाला, और इसके लिए फलन लेते हैं तब एक्स की वैल्यू उस पॉइंट से क्या देखी जाती है, बड़ी। तो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है फलन यही आएगा। तो ये फलन लेना है जीरो प्लस एच के लिए और ये लेना है एफ ज़ीरो के लिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, उसके बाद में इसका मान क्या आएगा, एक बटा में एक प्लस ए की पावर एक बटा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में ज़ीरो बटा में क्या गया एच, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और उसके बाद में एक बटा में एक प्लस ई की पावर एक बटा एच स्क्वायर और पूरे के बटा में क्या गया एच। फिर ये इसके नीचे कुछ नहीं है, वन लगा सकते हो तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एक बटा एच और वन प्लस ई की पावर एक बटा एच के, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो देखिए फ़र्क कुछ नहीं है इसमें यहाँ पर माइनस था और ये तो एज इट इज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जीरो माइनस एच है और यहाँ पर जीरो प्लस एच है, तो होल स्क्वायर करने के बाद में वही वैल्यू आएगी। अब जैसे आपने इस माइनस एच का अंदर गुणा किया था और इसका प्रसार किया था, वही काम यहाँ करना है। ए की पावर एक्स का प्रसार कर दीजिए, प्रसार करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एक बटा में ये एच बार है और एक प्लस एक बटा एच स्क्वायर प्लस एक बटा एच की पावर 4 फैक्टोरियल 2, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इस एच का अंदर मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एक बटा में ये देखो फिर वापस वन प्लस वन टू को एच से गुणा करोगे, दो एच प्लस में एक बटा एच, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो एक एच कैंसिल हो जाएगा, एक बटा एच की पावर 3 फैक्टोरियल 2, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या करना है इसमें, अब ये एच जो है यानी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, सॉरी लिमिट तो पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करोगे तो एक बटा में ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये सारे जीरो हो गए तो अनंत हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और इनकी अनंत हो जाएगी, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा अनंत, और एक बटा अनंत का मतलब क्या हो गया ज़ीरो। तो इस प्रकार से एफ डैश ज़ीरो प्लस ज़ीरो बराबर भी क्या आ गया जीरो आ गया, और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे भी समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या है, इन दोनों से आ गया भी एफ डैश ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल एफ डैश ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है भाई। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई, जब इक्वल आ गई तो इसका मतलब यह फलन x बराबर 0 के लिए क्या है अवकलनीय है। तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे अतः यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है।
ठीक है अभी क्योंकि समीकरण 1 में भी इसका मान 0 आया, 2 में भी इसका मान 0 आया। और ध्यान रखना e की पावर x का यहाँ पर क्या करना है, प्रसार करना है। अगर यहाँ पर सिंगल h होता तो ये पूरा अनंत बनता, ठीक है ना, 1/0। h नीचे है तो 1/0 अनंत बन गया, और 1 के बटा में अनंत है तो मतलब वो 0 होता है। तो 1/अनंत का मतलब है 0 होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर यानी उस बिंदु पर अवकलनीय है, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसका लेना है। आगे देखिए नेक्स्ट इसका, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो दिया गया है फलन f(x) बराबर मोड x बटा में x इज नॉट इक्वल 0 और 1x इज इक्वल 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। यानी आपको देखो 9 नंबर है, इसके अंदर दिया गया है एक फलन है f(x) बराबर मोड x बटा में दिया हुआ है x, और ये कह रहा है भी x इज नॉट इक्वल 0 और 1 कब x इज इक्वल 0, और ये कहता है भी x बराबर 0 पर अवकलनीयता का क्या करना है, परीक्षण करना है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करने से पहले अपने क्या करेंगे, इस मोड फलन को, मापांक फलन जो दे रखा है, इसको हल करेंगे। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन किए थे भी मोड को कैसे हल किया जाता है। तो इसमें भी देखेंगे अपने, इसको हल करने के लिए दो बातें लिखेंगे भी। पॉइंट आपको देखो एक ही दिया है 0 एक ही दिया हुआ है, x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। तो पहले 0 से छोटी वैल्यू के लिए और फिर 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आप क्या निकालोगे, फलन का मान निकालेंगे भी। x लेस देन 0 के लिए क्या आएगा और x ग्रेटर के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो देखो सिर्फ मोड फलन को हल करना है, तो मापांक को हटा के और इसके लिए x का मान देखिए क्या होगा भी। x का मान अगर मैं 0 से छोटा लूंगा तो ऊपर वाले x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। सिर्फ अपने मापांक फलन को हल कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज रहेगा। अब ऊपर वाले में x की वैल्यू अगर 0 से छोटी रखूंगा तो क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। तो दोनों x से x कट गए तो आंसर कितना आ गया, -1, यानी x लेस देन के लिए ये आ गया। अब x ग्रेटर के लिए देखें, ग्रेटर का मतलब ये हुआ भी x का मान 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कोई भी यहाँ पर मान रखूंगा तो x का मान प्लस का आएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है, 1 आ गई। और x बराबर 0 के लिए 1 दे रखा है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, इक्वल। तो अतः जो आपका फलन था वो फलन आपका क्या हो गया, f(x) इज इक्वल, ये बन गया आपका -1 कब, जब x लेस देन 0 है, और 1 कब, जब x ग्रेटर क्या हो गया, 0, ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। तो इसके लिए ये आ गया। तो ऐसे पहले आप क्या कर लेना, इस मापांक फलन को हल कर लेना भी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, वही x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, अवकलनीयता चेक करनी है आपको भी, अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, f(0 - 0) इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h) माइनस में f(0) बटा में -h, ठीक है भाई, ये है। अब इसमें इसके लिए देखो x लेस देन 0 होना चाहिए, जो पॉइंट दे रखा है उससे वैल्यू कम, तो उसके लिए फंक्शन आप ये लोगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसके लिए वैल्यू क्या आ गई,
-1, इसके लिए फलन ये लेंगे -1, माइनस में f0 का मान देखो कितना है 1, और बटा में क्या दिया हुआ है आपको माइनस का h। ठीक है, तो अब f डैश 0 - 0 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद में देखिए ऊपर माइनस का 2 और नीचे माइनस का h। यह आ गया, ऊपर माइनस का 2 दे रखा है, -1 और -1 -2, और नीचे आपको h दे रखा है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2/h। अब देखो इसमें अपने लिमिट पुट करेंगे क्योंकि आगे और सॉल्व होगा नहीं। जब लिमिट पुट करेंगे तो 2/0 यानी ये क्या हो गया अनंत। तो आप क्या कह सकते हो, अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही विद्यमान नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हो इसलिए दिया गया फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना भाई, Vx बराबर 0 पर क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है। और रीज़न ये आपको बता दिया भी, पहले इस मापांक फलन को हल कर लीजिए और हल करने के बाद में अपने वैल्यू पुट करेंगे। तो x लेस देन 0 के लिए ये फलन लेंगे, और आपको ध्यान रखना है भी पॉइंट जो है वो आपको क्या दिया गया है x बराबर 0 के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो f डैश 0 - 0 जो है इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आ गई अनंत, और अनंत का मतलब हो गया अपरिभाषित। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए दिया गया फलन इस बिंदु पर क्या है अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो आज अपने ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, तो आगे वाली वीडियो में जो 2 क्वेश्चन और बच गए वो 2 और कर लेंगे। ठीक है, तो कल आपकी ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।